चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने असाइनमेंट नंबर 3 दी थी आपको, सिंपल इंटरेस्ट की। पहले क्वेश्चन का आंसर, हाँ अब मैं जिसको बोलूंगी वही बताएगा। सबसे पहले दिया बताए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हम्म। हाँ भाई, सभी का यही आया आंसर। 72 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट और 872 रुपीज अमाउंट। आ गया सबका? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर शिवानी आप बताओ। जिसको मैं बोलूं फटाफट बेटा आंसर बताते जाओ। शिवानी, चलो गोलू आप बताओ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? गोलू, क्या आंसर आया सेकंड क्वेश्चन का? होमवर्क किया कि नहीं किया? कोमल कुमारी आप बताओ। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 140 रुपीज, 140 रुपया सिंपल इंटरेस्ट और 1190 रुपए अमाउंट। ठीक है सबका? किसी का गलत है तो बता दो। हाँ, किसका नो? नो किसने बोला? अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके 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 मुझे लगा कि नहीं, ठीक नहीं आया आंसर। ठीक है बेटा, बढ़िया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चलो सलोनी आप बताओ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? सिंपी आप बताओ इसका आंसर। हाँ, सलोनी आपके कहाँ गलत हो गई है? और बाकी, हाँ, नाम कौन सा गलत है? सलोनी आपने बेटा रॉन्ग किया, ये आंसर गलत था आपका। हाँ, ये सलोनी आपकी बेटा मैंने एक चीज नोट की है। आप मेहनत भी करते हो लेकिन मिस्टेक्स करते हो कैलकुलेशन में। तो आप इसकी प्रैक्टिस किया करो कैलकुलेशन की बेटा। ठीक है? हाँ, ध्यान से कटिंग किया करो। अगर टेबल्स नहीं याद आपको तो पहले टेबल्स याद कर लो। ओके? चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं, 1890। हाँ, 90। 1890, 1890 रुपए ये सिंपल इंटरेस्ट है। और अमाउंट कितना आया? 10,890। वेरी गुड। शिवानी आप कहाँ हो आज? आप बोल ही नहीं रहे हो, कल भी नहीं जवाब दिया आपने शिवानी ने। शिवानी माइक ऑन करके बताओ जरा। शिवानी आपने होमवर्क नहीं किया क्या? शिवानी, बेटा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आपको आया नहीं ये सम? हाँ, शिवानी बात करो बेटा। ऐसे मैं बार बार पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं आया तो बताओ, आ गया तो बताओ। अगर नहीं किया होमवर्क तो बताओ, मुझे पता तो चले। यस शिवानी बोलो। नहीं पता तो बेटा आप बताओ, फिर मैं आपको समझाऊं दोबारा से। ये टॉपिक समझ आया आपको? आज आपने होमवर्क नहीं किया हुआ? बोलो बेटा। शिवानी, इसको क्या हुआ? ये तो बड़ा अच्छा कर रही थी शिवानी तो। चलो, कौन बताएगा फोर्थ क्वेश्चन का अमाउंट कितना आया? अभी फोर का अमाउंट, अमाउंट बता दिया था सबने। सबका ठीक आया? 10,890 सबका आ गया। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 1,000। ओके। गोलू आपका क्या आया फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर? चलो दिया बताए। ओके, गुड। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट किस किस को निकालना नहीं आया? किस किस को सिंपल इंटरेस्ट निकालना नहीं आया? हम आगे क्वेश्चंस तभी करेंगे ना कि अगर आपको पहला समझ आ गया हो। ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ कौन कौन बच्चा है जिसको जिसको नहीं समझ आया बेटा बताओ मुझे। जैसे शिवानी ने आंसर्स नहीं दिए, गोलू ने नहीं दिए। आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा बेटा? यस बेटा बताओ। रोहित आपको समझ आ गए? ओके। सलोनी को समझ आ गए? सिंपी को, कोमल को तो आ ही गए। दिया आपको? दिया को समझ आ गए बेटा टॉपिक्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बच्चे मीटिंग लीव कर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया आज इनको। हाँ शिवानी, हाँ बेटा, आपको समझ आया ये टॉपिक? आपकी मीटिंग क्यों लीव हो रही है बार बार? नेटवर्क प्रॉब्लम है? ओके। हाँ, आपको बेटा ये समझ आ गया? वैसे मैं ये पूछ रही हूँ कि जब ये टाइम दिया हो ईयर्स और मंथ्स में तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये आ गया वैसे? ओके। चलो, जो होमवर्क आपका रह गया ना आज का, जो आपने नहीं किया ना ये आज वाला, तो इसको भी, अब कल संडे है तो ये करके आना आप मंडे को। ठीक है? आज हम करते हैं सम्स डेज वाले। कि अगर हमें टाइम ईयर्स में नहीं दिया हुआ, मंथ्स में नहीं दिया हुआ, बल्कि कुछ दिनों का दिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाओ। प्रिंसिपल 200 रुपीज, मूलधन 200 रुपए, टाइम 73 डेज, 73, यही बोलते हैं ना सिंपी? हाँ, टाइम 73 डेज और रेट 5% पर एनम। अब इसमें 200 रुपए मूलधन है
और 73 दिन है। अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 300 365। वेरी गुड। तो अब हम डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमने मंथ्स को कन्वर्ट करने के लिए साल में हम उसको 12 से डिवाइड करते थे, तो अब हम 73 को 365 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने साल लगे। ठीक है, इतने साल का टाइम है। 73 डिवाइडेड बाय 365। ओके, अब हम इसको बाकी सारा कुछ वैसे ही सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 200 गुना 73 बटा 365 गुना 5 बटा 100। अब आप इनकी कटिंग जब करोगे तो आप 365 और 73 जैसे है इसको आपस में डिवाइड करो तो ये 73 का टेबल ही चलेगा इस पे। 73 गुना 1 73, 73 इंटू 1 इज 73। और जब आप कैलकुलेट करोगे, आप करके देखो 365 को 73 से डिवाइड करके देखो क्या आता है। नहीं, आपने बता दिया। हाँ, बाकी बच्चे भी कर लें, बाकी लोग भी करो। 73 और 365 की कटिंग करो। नहीं, जल्दबाजी नहीं करो, ध्यान से लिख के करो। 200 गुना 73 बटा 365 है और उसको गुना कर रहे हो 5 बटा 100 से। अब इनकी कटिंग करके मुझे आंसर बताओ। नहीं बेटा, ओके, वो तो 5 आएगा। नहीं, कैसे? देखो 200। हाँ बेटा, 365 को जब 73 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। वेरी गुड, शाबाश बेटा। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जैसे 200 गुना 73 बटा 365 गुना 5 बटा 100। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं सबको समझ आ रहा है ना? 200 इंटू 73 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 100। अब 100 और 200 की कटिंग हो रही है ना आपस में, दोनों जीरोस की। 200 की दोनों जीरो 100 की दोनों जीरो से कट रही है, और 73 और 365 आपस में कटे तो ऊपर 1 आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5। 73 इंटू 1 इज 73, 73 इंटू 5 इज 365। ठीक है, नीचे 5 आ गया। अब ये वाला 5 अपॉन 100 वाले 5 से कट जाएगा। 5 कट गया तो क्या बचा हमारे पास? तो 2 आएगा ना आंसर। 2 आएगा ना? हाँ, तो आप 5 बोल रहे हो, कोई 50 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। मैं यही तो बोल रही हूँ, जब तक आप कैलकुलेशन ठीक नहीं करोगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। चलो, इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं देती हूँ। अब जो डेज है उनको आपस में ही एडजस्ट करके देखा करो, डिवाइड करके देखो किससे कट रहे हैं। आपको मैंने ये बता दिया कि 73 का टेबल है, वो 365 को काटता है। 73 इंटू 5 इज 365। उसके फैक्टर्स बता दिए मैंने आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक सम देती हूँ, आप करोगे अपने आप। ठीक है, प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल इज 500 रुपीज, मूलधन 500 रुपए, टाइम 146 दिन 146 डेज, और रेट 10% पर एनम। अब 146 दिन का टाइम है, 10% दर है, और 500 रुपए मूलधन है। हाँ जी, 500 रुपए। हाँ जी, यस, 500 रुपए मूलधन, 146 दिन का समय, और 10% दर। ओके, वेट, जिस जिसका होता जाए वो बताते जाओ। कंप्लीट हो गया। सलोनी अपना आंसर बताओ। वेट करो, बाकी बच्चों को भी करने दो, फिर मैं बताऊंगी कि सही है कि गलत है। ओके, बाकी बच्चे। ओके बेटा, मैं सुन रही हूँ। जिस जिसका होता जाए मुझे आंसर बताते जाओ। ओके, आज मैसेज लेट डला है तो बच्चे आए ही नहीं। मेरे को लगता है उनको ये होगा कि क्लास है भी कि नहीं है। रोहित, आपका गलत है आंसर। देखो, 500 इसको मल्टीप्लाई करो 146 अपॉन 365। आपको मैंने एक हिंट दे दिया था कि 73 का टेबल चलेगा, तो 146 को भी 146 को 73 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 146 को 73 से डिवाइड करो, 73 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखो, 146 आ गया। तो इसकी कटिंग हो रही है, 73 2s आर 146 एंड 73 5s आर 365। तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 5। और इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 10 अपॉन 100 से। अब 500 और 100 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटिंग हो सकती है, तो दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 500 की दोनों जीरोस
और 100 की दोनों जीरोस कैंसिल हो गई। अब हमारे पास ऊपर बचा 5 इंटू 2 इंटू 10 और नीचे बचा 5। 5 और 5 फिर से कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 10 इज 20 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट कितना आएगा? वेरी गुड, 520। अमाउंट का फॉर्मूला, हाँ बाकी बच्चे भी बोला करें। चलो अब एक और सम करो इसी टाइप का। प्रिंसिपल रुपीज 520 लिख लो आप लोग। मूलधन 520 रुपए, समय 219 दिन 219 डेज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10%। 520 रुपए मूलधन है, 219 दिन का समय, और 10% प्रति वर्ष ये दर है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? साधारण ब्याज। ओके, कितना आया? हाँ, ओके, और लोग बताएं। शिवानी आपका हुआ? कितना आया? शिवानी ने बोला ये? हाँ वही तो मैं शिवानी से पूछ रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ। शिवानी का कितना आया बेटा? मैं बेटा शिवानी से पूछ रही हूँ। शिवानी, बाकी सब चुप रहे। ओके। दिया का, दिया आपका कितना आया? ओके। रोहित का कितना? ओके, अभी बताती हूँ गलत है कि सही है। दिया को करने दो बस 1 मिनट। दिया आज बड़ा टाइम लगा दिया, आप तो फटाफट देते हो आंसर्स। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 31.20, 31 रुपीज 20 पैसा। गुड, अब आप लोगों को आ गया ये, है ना? वेरी गुड। अब ध्यान से किया है सलोनी ने इस बार, वेरी गुड। ठीक है, मैथ्स में बेटा सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, ध्यान से करना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, ठीक है। ये नंबर्स का ही तो खेल है, गेम है ये नंबर्स की। तो जरा से भी गलती हुई और सारा सम गलत हो गया। और मैथ्स में तो यह है कि पूरे नंबर कट जाते हैं आपके, है ना? जब आप, हाँ जब आप, और वैसे भी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट। और आप लोग ना अपने हाथ से खुद करने की कोशिश किया करो। कई बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं, मैंने सुना है। यहाँ पे नहीं, वैसे नहीं, आप लोग यहाँ नहीं करते हो। मैं वैसे कह रही हूँ कि अदरवाइज भी अगर आपको कैलकुलेट करना है, सपोज आपने 4-5 चीजें खरीदी, तो उसको फटाफट कैलकुलेटर पे करते हैं लोग, करते हैं ना? तो हाँ, तो वो कोशिश करनी चाहिए भी खुद हाथ से भी सॉल्व करके उसको देखो, तो आपकी वैसे ही प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। चलो एक और सम करो। अब प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, 1000 रुपए। टाइम है 292 डेज, 292, 292 दिन, और रेट है 5%, 5%। मूलधन 1000 रुपया, समय 292 दिन, और दर 5% प्रति वर्ष। सब बच्चे म्यूट कर लिया करो, और जब आप आंसर देते हो तो उस टाइम अनम्यूट कर लिया करो। ओके, कितना आया आंसर? ओके, सही है, वेरी गुड। चलो ये कंप्लीट करो, जिनका नहीं कंप्लीट हुआ 2 मिनट दे रही हूँ, कंप्लीट करो, फिर मैं इसी का अगली टाइप समझा रही हूँ। एक सम वैसे ही देती हूँ आपको। इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹9.50, व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years? अगर 2 साल का साधारण ब्याज ₹9.50 है, तो 9 साल का कितना होगा? ये आप लोग कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, टाइम तो मैंने आपको दे दिया। आप पहले ध्यान से सुनो, मैं देखती हूँ किसको समझ आया ये। मैं आपको जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, और फिर बताओ कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। यदि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ₹9.50 बनता है, तो 9 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इसमें जो जो दिया है वो मुझे बताओ। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो हमें ना तो रेट पता है ना हमें टाइम पता है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसमें हमने आंसर ही वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो पता करना है कि कितना हुआ। एक सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का, 9 साल का निकालना है। कैसे निकालेंगे, बता सकता है कोई? हाँ, किसको किससे गुना करेंगे? नहीं नहीं बेटा, समझ आप। हाँ हाँ, यूनिटरी मेथड लगा के सलोनी ने सही पकड़ा। तो कैसे लगाएंगे? देखो आपको मैंने, आप हमेशा ये नहीं कि मैं अब सिंपल इंटरेस्ट आपको समझा रही हूँ P/R/T, तो वही यूज करना है आपने। आपने अपना दिमाग यूज करना है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, 9 रुपए 50 पैसे। 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की उसको जरूरत ही नहीं है, इंटरेस्ट को P इंटू आर इंटू टी लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा इसका यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड किस किस को आता है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये वाला टॉपिक करके ना, सिंपल इंटरेस्ट अब खत्म ही होने वाला है, एक आधे दिन का है, तो ये खत्म, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको यूनिटरी मेथड भी सिखा देती हूँ, क्योंकि वो हर जगह यूज होता है, फिर आप फंस जाते हो। ठीक है, यूनिटरी मेथड कोई, हाँ सिंपल इंटरेस्ट तो थोड़ा ही, हाँ हाँ थोड़ा ही रह गया, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो आ गया आपको? हाँ हाँ है। ऐसे तो बेटा बहुत कुछ होगा ना, ऐसे तो, चलो अभी आप ये तो करो, ये यूनिटरी मेथड तो लगाओ। अंशु कुमारी, वाई आर यू सो लेट? अंशु कुमारी, नहीं लेट, इतनी लेट थोड़ी होते हैं, अब तो खत्म होने वाली है क्लास, थोड़ा सा रह गया। आगे से बेटा टाइम पे आओ आप, ठीक है? चलो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹9.50। 2 साल का इंटरेस्ट है 9 रुपए 50 पैसे। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का कितना होगा, कैसे निकालेंगे? 2 साल का इंटरेस्ट है 9 रुपए 50 पैसे, तो 1 साल का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड? हाँ वेरी गुड, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट 9 रुपए 50 पैसे है, तो 1 साल का होगा 9.50 डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिवाइड करके, या तो इसको डिवाइड कर लो या ऐसे ही लिख लो। और 9 years का कितना होगा, इसको 1 year वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 950 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, क्योंकि 9.50 के आप पैसे बना लो, या तो 950 पैसे कर लो फिर इसको। ठीक है, अब 950 को 2 से डिवाइड करो और 9 से गुना, 9 से गुना करो, तो ये कटिंग करके जो आएगा वो आंसर होगा। नहीं 47 थोड़ी आएगा। 950 और 2 की कटिंग करो तो 475 पैसे आ गए। उसको 9 से गुना करो तो 4275 पैसे आ गए। पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर दो तो 42 रुपीज 75 पैसे। मिस्टेक मत किया करो। चलो अब एक सम करो आप। 4 साल का इंटरेस्ट है 60 रुपए, तो 6 साल का कितना होगा? ये फटाफट हो जाएगा। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years इज ₹60। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 60 रुपया। 6 साल का कितना होगा? 4 years का 60 रुपीज, 60 रुपए। 6 years का कितना होगा? ध्यान से करो, अब तो बहुत सिंपल है। अपने अपने आंसर बोलते जाना, जिस जिसका आता जाएगा, पर एक दूसरे के सुन के अपना सेम नहीं बोलना, क्योंकि हो सकता है पहला बच्चा जो बोल रहा है उसका भी गलत हो, इसलिए सुन के नहीं, जो आपका अपना आंसर आया वो बताओ। अभी बताती हूँ। अंशु कुमारी, सॉल्व कर लिया? 4 साल का 60 रुपए, 1 साल का कितना होगा? ठीक है, कैसे आया? 60 को 4 से डिवाइड किया ना, 15 रुपया आ गया, 15 सबका आ गया। तो 6 साल का कितना होगा? 15 गुना 6 करो, सिंपल था ना? तो फिर ये 160 तो बिल्कुल भी नहीं आता ना, 90 आएगा। सलोनी, आप ओवर ना बोला करो इतना, ठीक है? सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, सबको देखना होता है मुझे। ओके, और कभी ऐसा भी होता है कि आपका गलत हो जाता होता है, ऐसा भी होता है। चलो अब अगली टाइप में करवाती हूँ आपको। अब अगर हमें प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, लेकिन टाइम ना दिया हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टाइम निकालना है तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है ना, पी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अगर मुझे टी निकालना है, टाइम निकालना है, तो ये टी को इधर ही छोड़ दो, 100 को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये सिंपल इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और P इंटू आर उधर जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, P इंटू आर। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू आर। ठीक है, फॉर्मूले नोट कर लो ये। इस पे बेस्ड जो सम्स हैं वो मैं कल करवाऊंगी। अभी मैं आपको एक वो लिख के मैं आपको भेज भी दूंगी फॉर्मूले सारे, लेकिन आप लोग अभी नोट भी कर लो। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखो।
T is equal to simple interest multiply by 100 whole divided by P into R। हाँ, साधारण, ये आप इसको ऐसे लिखो, समय बराबर है साधारण ब्याज गुना 100 और इस सारे को भाग कर दो मूलधन गुना दर। लिख लिया सबने? दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो रेट कैसे निकालना है? रेट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब आर हमने निकालना है तो जो बाकी चीजें दी हुई हैं वो नीचे आ जाएंगी। क्या क्या दिया हुआ है? पी इंटू टी। तो आर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। ठीक है, साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। और अगर हमें टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तीन चीजें दी हुई हैं, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखो तीसरा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। अब जो चीजें मिसिंग है वो, जो चीज मिसिंग है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं इक्वेशन में और बाकी सारा कुछ उधर राइट साइड पे। तो ये फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। ठीक है, तो आप देखो ये तीनों फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 न्यूमरेटर है सब में, और नीचे वो दो तीनों में से जो चीज हमने फाइंड करनी है वो उधर आ गई अकेली, और जो बाकी दो बची उनका प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करके वो डिनोमिनेटर। तो बहुत सिंपल है, याद करना भी इजी है इनको। कल आप इनको याद करके आना फॉर्मूलाज को, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे इसके सम्स की। ठीक है, कल मीन्स नेक्स्ट कमिंग डे, जो भी वर्किंग डे है, मंडे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय। ओके, वेलकम।